वेलकम टू द ललित की गणित यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स की। मैं ललित व्यास पांडे एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं मैथमेटिक्स का अगला चरण लेकर, एडवांस मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। धीरे धीरे क्रमागत रूप से हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ज्योमेट्री पर, ज्यामिति पर। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले आवश्यक होता है कि आप लोग उसका डेफिनेशन डिटेल में जाने। ज्योमेट्री वर्ड जियो प्लस मेट्रिक शब्द से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रिक का अर्थ होता है मापन। भूमि के मापन का तरीका ज्योमेट्री कहलाता है। फ्रेंड्स, ज्यामिति की जो ब्रांचेस हमने लिख रखी हैं, इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे बिंदु यानी कि पॉइंट पर, उसके बाद रेखा, रेखाखंड, किरण, सतह और ठोस पर। इसी के आधार पर ज्योमेट्री आगे बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पर फोकस करते हैं। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं पॉइंट पर। बिंदु क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सतह पर सबसे पहले बिंदु के बारे में बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सतह पर वह छोटी से छोटी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई होती, ना तो कोई चौड़ाई होती और ना ही कोई मोटाई होती, बिंदु कहलाती है। और ये जो बिंदु होता है ये अविमीय होता है, नल डायमेंशनल होता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी प्रश्न है, इनको आपको ध्यान में रखना है। बिंदु अविमीय होता है, नल डायमेंशनल होता है। बिंदु का क्षेत्रफल नगण्य होता है, अर्थात आप इसे शून्य कह सकते हैं। बिंदु का पेरीमीटर भी नगण्य होता है। बिंदु का परिधि भी यानी कि सर्कमफेरेंस भी बिल्कुल नगण्य होता है। एरिया शून्य होता है। तो चलिए बिंदु के प्रकार पढ़ते हैं। छात्रों, बिंदु दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि समरेखीय बिंदु। समरेखीय बिंदु। सेकेंड वन इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेखीय बिंदु। असंरेखीय बिंदु बड़ी सिंपल सी चीज है। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या होते हैं? एक ही रेखा पर इनपुट किए गए पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं समरेखीय बिंदु कहलाते हैं। यहां इंपॉर्टेंट बात है मेरे छात्रों, दो बिंदु हर दशा में कोलिनियर होते हैं। यह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आप किसी भी रूप में देखें तो दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जा सकती है, वो किसी भी दिशा में हो सकती है। दो बिंदु हर दशा में क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। चलिए छोटी सी जानकारी असमरेख बिंदु के माध्यम से हम आप तक पहुंचा दें। असमरेखीय बिंदु क्या होते हैं? तो ये जो असमरेखीय बिंदु हैं, इनके लिए आवश्यक है ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, अर्थात छिन्न भिन्न कहीं भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, असंरेखीय बिंदुओं की संख्या दो से अधिक होती है। कभी भी असंरेखीय बिंदुओं की संख्या दो नहीं हो सकती है, क्योंकि दो बिंदु हर दशा में
समरेखी होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ध्यान रखिएगा, विभिन्न बिंदुओं को एक ही रेखा नहीं मिला सकती, दैट्स वाई यह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहे जाते हैं। उम्मीद है छात्रों बिंदु की क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7354656543 पर नाम के साथ मैसेज करें। चलिए छात्रों, हम लोग अगले पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं और अगला पॉइंट है लाइन, रेखा। सरल सी परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। चौड़ाई रहित लंबाई रेखा कहलाती है। एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली संरचना रेखा कहलाती है। रेखा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लंबी संरचना जिसकी मोटाई शून्य होती है, क्षेत्रफल नगण्य होता है, परिमाप अनंत होता है, वह लाइन कहलाती है, रेखा कहलाता है। चलिए लाइन के विषय में और कुछ बातें करते हैं। हमने आपको बताया, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जैसे बिंदु नल डायमेंशनल था, उसे एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नल डायमेंशनल यानी अविमीन। जो रेखा है वह 1D होती है। 1D यानी एक विमीन, 1 डायमेंशनल होती है। क्लियर है? ये बात आपको रेखा के विषय में जाननी चाहिए और यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा रेखा का क्षेत्रफल नगण्य होता है। रेखा का परिमाप लंबाई के बराबर होता है। चूंकि रेखा की लंबाई असीमित होती है, इसलिए रेखा को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ना तो इसके प्रथम अंत बिंदु का पता होता है, ना अंतिम अंत बिंदु का पता होता है। इसलिए कहा जाता है रेखा के दोनों अंतः बिंदु अनंत पर होते हैं या अनिश्चित होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, अपन को इसको ध्यान रखनी है, कभी भी किसी भी रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। रेखा के विषय में और कुछ बातें कर ले। पेरीमीटर क्योंकि अनंत होता है, जितनी बड़ी लंबाई उतना बड़ा पेरीमीटर होता है। चौड़ाई नगण्य होती है, शून्य कह सकते हैं। इसके अलावा रेखा के प्रकार के बारे में हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। क्लियर है? अब हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस, जो पहला प्रकार है वो है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं भी आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, हर जगह पर 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए। तो वह 3 प्रकार की होती है। स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, ऊर्ध्वाधर या लंबवत सरल रेखा। लंबवत सरल रेखा यानी कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, क्षैतिज सरल रेखा। क्षैतिज सरल रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और तीसरा होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेट लाइन, त्रियक सरल रेखा। ये 3 किस्म के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लंबवत एकदम 90 डिग्री क्रिएट करता हुआ। क्षैतिज ये अपना लंबवत सरल रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर सरल रेखा भी कहते हैं। और ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्षैतिज सरल रेखा यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद तिर्यक सरल रेखा यानी कि ट्रांसवर्स स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार से होती है। क्लियर है मेरे छात्रों? आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी जानकारी रख सकते हैं। ये कभी भी पहचान के रूप में आ सकती है, कभी भी डिस्क्रिप्शन के रूप में आ सकती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है
जिगजैग लाइन यानी कि इसी को कर्व लाइन या वक्र रेखा या वलयाकार रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आड़ी तिरछी रेखाओं को ही जिगजैग लाइन या वक्र रेखा या वर्तुल रेखा या वलयाकार रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रेखा का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। रेखा का तीसरा प्रकार है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह, दो या दो से अधिक सरल रेखाओं का समूह जिनकी डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है, जो आपस में कभी भी नहीं मिल सकती, वह पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कही जाती हैं। और जैसे कि सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, वैसे ही समांतर रेखाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वर्टिकल, हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स। क्लियर है? लंबवत समांतर रेखाएं, क्षैतिज समांतर रेखाएं और तिर्यक समांतर रेखाएं। क्लियर? जैसे कि ये हो गई लंबवत समांतर रेखाएं और ये हो गई क्षैतिज समांतर रेखाएं। 2 या 2 से अधिक रेखाएं होनी चाहिए और ये हो गई तिर्यक समांतर रेखाएं। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम अपनी अगली कक्षा में पहुंचते हैं, अगले रेखा के प्रकार में पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वे परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाती हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग रेखा का अगला प्रकार पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं जंक्शन लाइंस या संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं 2 से अधिक लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब ये क्या कहलाती हैं मेरे बच्चों? ये कहलाती हैं जंक्शन लाइन। एक ही बिंदु पर काटती हैं तब ये कहलाती हैं संगामी रेखाएं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रकार, और अगला प्रकार है रेखाओं का कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, लाइन ऑन द लाइन। 2 रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो उन्हें संपाती रेखाएं कहा जाता है या कोइंसिडेंट लाइंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो थे रेखाओं के प्रकार। तो ये पढ़ा आप लोगों ने लाइन। अब हम लोग बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है? ध्यान दीजिए छात्रों, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, लाइन का, रेखा का ही एक खंड होता है। जैसे कि रेखा के दोनों एंड पता नहीं होते, रेखा का ही एक हिस्सा जिसके दोनों एंड पता हो वह रेखाखंड कहलाता है। क्लियर है? यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है। रेखा का ही एक हिस्सा जिसके दोनों अंतः बिंदु निश्चित होते हैं रेखाखंड कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्लियर है? अब ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मात्र इतना ही है, बाकी यह भी 1D होता है, 1 डायमेंशनल, एक विमीय होता है। यह भी चौड़ाई रहित लंबाई होता है, इसका भी क्षेत्रफल नगण्य होता है,
पैरामीटर इसका सीमित होता है, जितनी लंबाई का रेखाखंड उतना ही पेरीमीटर होता है। इसकी भी चौड़ाई नगण्य होती है। बाकी सारे जो टाइप्स हैं वो रेखा के टाइप्स के बराबर ही होते हैं। तो ये हुआ आपका बच्चों रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बात करते हैं किरण की। रेज क्या होती है मेरे छात्रों? एक स्रोत से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा या आकृति किरण कहलाती है। इसका एक इंड पता होता है, दूसरा इंड अनंत पर होता है। वक्राकार के अतिरिक्त सभी प्रकार रेखा की तरह ही किरण के भी होते हैं। क्लियर है मेरे छात्रों? इस प्रकार से ये हो गई किरण। किरण के बाद बारी आती है छात्रों, हमने लिस्ट में लिखा नहीं था लेकिन अब मैं मेंशन कर देता हूं, एंगल, कोण। किरण के बाद जो अगला है वो कोण है। लिस्ट में मैंने मेंशन नहीं किया था, आप मेंशन कर लेना। कोण यानी कि एंगल। क्लियर है? कोण क्या होता है अब मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। कोई भी दो रेखाखंड या किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को मापन का तरीका कोण कहलाता है। कोई भी दो रेखाखंड या किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को मापन का तरीका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब हम लोग कोण पर फोकस करेंगे, एंगल पर फोकस करेंगे। क्लियर है मेरे छात्रों? तो कोण के बारे में अब हम धीरे धीरे करके आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको कोण के मापन के आधार पर प्रकार बताएंगे, धीरे धीरे करके मापन की पद्धतियां बताएंगे, मापन का कन्वर्जन बताएंगे और एग्जाम में आने वाले तमाम तरह के प्रश्नों को फोकस करेंगे। क्लियर है मेरे छात्रों? मापन के आधार पर कोण का प्रकार। पहला प्रकार है लाइन ऑन द लाइन। इसे क्या कहते हैं? शून्य कोण या ऋजु कोण। क्या कहते हैं? शून्य कोण या ऋजु कोण। ध्यान दीजिएगा, ये जो आंतरिक कोण है उसके बारे में बात हो रही है। क्लियर है? दूसरा प्रकार है न्यून कोण या एक्यूट एंगल। अच्छा, यहां पर थीटा का मान हमेशा 0 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल या तो इस दिशा में होगा या तो इस दिशा में होगा। बहरहाल ध्यान ये रखना है कि थीटा का मान कम होना चाहिए 90 डिग्री से, जबकि अधिक होना चाहिए 0 डिग्री से। यानी कि 90 और 0 डिग्री के बीच में जितने भी कोण बनते हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं? एक्यूट एंगल बनते हैं, न्यून कोण बनते हैं। क्या बनते हैं छात्रों? न्यून कोण बनते हैं, एक्यूट एंगल। क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोट्स क्रिएट करते चलेंगे। अगला जो एंगल है वो है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण, समकोण यानी कि थीटा का मान बेटा कितना? 90 डिग्री होता है। किसी भी दिशा में हो सकता है, दिशा का टेंशन नहीं है। थीटा का मान कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। क्लियर है? थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए छात्रों अगले कोण की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण, अधिक कोण में फैलाव बढ़ जाता है। ये देखिए छात्रों, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री से बाहर निकल जाता है, दिशा का कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों तरफ ऐसा हो सकता है। अब देखिए, थीटा का मान छोटा होता है 180 डिग्री से, लेकिन बड़ा होता है किससे? 90 डिग्री से। यानी 90 और 180 डिग्री के बीच में बनने वाले सभी कोण क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहलाते हैं। क्लियर है मेरे छात्रों? आगे बढ़ते हैं और अगले कोण की ओर। अब हम लोग बात करेंगे 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल। इसे बच्चों सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। यानी कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी को पाई रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल की जानकारी हम आपको देते हैं, और वो इंपॉर्टेंट एंगल है मेरे बच्चों ये रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं बच्चों इसको। रिफ्लेक्स एंगल या प्रवर्ती कोण, इसी को छात्रों वृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। यही प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये दोनों दिशाओं में हो सकता है। ये थीटा बाहर बनता है मेरे प्यारे छात्रों। अब थीटा का मान 360 डिग्री से कम होता है, लेकिन 180 डिग्री से अधिक होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा एंगल हुआ छात्रों? प्रवर्ती कोण या बृहत कोण। जो कोण 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, वह प्रवर्ती कोण या बृहत कोण कहा जाता है। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और आखिरी कोण की बात करते हैं, जिसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। कंप्लीट एंगल, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। यानी कि लाइन ऑन द लाइन आउटसाइडर एंगल यानी एक्सटर्नल एंगल, जो यहां एंगल क्रिएट होगा, ये संपूर्ण कोण कहलाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई। क्लियर है छात्रों? इस प्रकार से ये कोणों के आधार पर, मापन के आधार पर कोणों का प्रकार हुआ। चलिए छात्रों अब हम लोग एंगल पेयर की बात करते हैं, जिसे कोण युग्म के नाम से आप जानते हैं। यह परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। हर परीक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको एंगल पेयर के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो कोण युग्म में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा रैखिक युग्म की। पहली जानकारी रैखिक युग्म की। रैखिक यानी कि रेखा, एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर बनने वाले दो कोण, जिनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये रैखिक युग्म कहे जाते हैं। यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर बनने वाले ये दोनों कोण क्या कहे जाएंगे? रैखिक युग्म कहे जाएंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा लीनियर पेयर कहते हैं बच्चों इसको। दूसरा देखते हैं, इसे कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु पर बनने वाले सम्मुख कोण ए, बी, सी और डी, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और ये छात्रों हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख है।
क्लियर है? इस प्रकार के पेयर्स आपको पढ़ने हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण। आसन्न कोण के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, ऐसा एंगल जो एक ही बिंदु पर एक कॉमन रेखा के साथ क्रिएट होते हैं, θ1 एंड θ2। क्योंकि ये एक ही आसन से एंगल क्रिएट करते हैं, इसलिए इन्हें आसन्न कोण कहा जाता है। ये आपस में कितने डिग्री के होंगे ये निश्चित नहीं होता है, ये कभी भी किसी भी प्रकार के कितने भी कोण हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एक रेखा कॉमन है और एक ही बिंदु पर बन रहे हैं तो ये दोनों क्या कहलाए? आसन्न कोण। वो बात अलग है मेरे छात्रों, ध्यान रखना है आपको कि लीनियर पेयर एंगल भी आसन्न कोण होते हैं। क्यों आसन्न कोण होते हैं? क्योंकि एक ही आसन पर बने होते हैं और उनको बनाने वाली एक रेखा कॉमन होती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये इत्तेफाक है कि इनका योग 180 डिग्री होता है, लेकिन सभी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। क्लियर है? एक बार फिर समझिए, सभी रैखिक युग्म आसन्न कोण होते हैं। क्लियर है? जिनका योग आपस में 180 डिग्री होता है, लेकिन अन्य आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और अगले कोण पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। अब छात्रों हम लोग पढ़ेंगे एंगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कहते हैं कोटिपूरक या अनुपूरक कोण या पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से सुनिएगा, दो ऐसे एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के लिए कोटिपूरक होते हैं। ये बात तय है, उनका योग 90 डिग्री होता है, परंतु कोटिपूरक एक्स वाई का कोटिपूरक है और वाई एक्स का कोटिपूरक है। उदाहरण के लिए 20 डिग्री का कोटिपूरक होगा 70 डिग्री और 70 डिग्री का कोटिपूरक होगा 20 डिग्री। 15 डिग्री का कोटिपूरक होगा 75 डिग्री और 75 डिग्री का कोटिपूरक होगा 15 डिग्री। 30 डिग्री का कोटिपूरक होगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का कोटिपूरक होगा 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए छात्रों अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, जिसे कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। मेरे छात्रों ऐसे दो कोण जिनके कोणों का योग 180 डिग्री हो वे एक दूसरे के लिए समपूरक कोण कहे जाते हैं। अर्थात एक्स वाई का समपूरक होगा और वाई एक्स का समपूरक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 110 डिग्री तो इसका समपूरक होगा 70 और 70 का समपूरक होगा 110। अगर मैंने लिखा 30 डिग्री तो इसका संपूरक होगा 150 और 150 का संपूरक होगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों ये एंगल पेयर हुए आपके। अब एंगल के डिस्क्रिप्शंस, एंगल का मापन और एंगल के क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आपको मैसेज करना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारा मनोबल लगातार बढ़ाते रहना है। धन्यवाद।